हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आप सब लोगों के सवालों के जवाब। हम मीन्स आप जानोगे। बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं। मैंने 5 रिक्वेस्ट लिख के रखी है। उन 5 रिक्वेस्ट में से एक रिक्वेस्टेड वीडियो ये भी है कि दीदी हम इतना लाड दुलार से लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, इतने ध्यान से कपड़े पहनाते हैं, फिर भी लड्डू गोपाल जी हमारे हाथ से गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या लड्डू गोपाल जी हमसे नाराज़ हैं, या फिर किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो कि लड्डू गोपाल जी आनन फानन में हाथ से छूट गए, गिर गए और खंडित हो गए, उनका हाथ टूट गया? और क्या लड्डू गोपाल जी खंडित होते हैं? तो आज ढेर सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो बोलने वाली हूँ सिर्फ ये कि ये जो प्रसंग मैं आपको सुना रही हूँ, अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है या क्या नहीं है। तो आप सभी ने सुना ही होगा कुम्मन दास जी के बारे में। बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, बहुत सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को सुनेंगे तो, अगर स्किप करेंगे वीडियो को तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को बिना स्किप करें आप वीडियो सुने। तो सबसे पहले हम एक प्रसंग ले लेते हैं। कुम्मन दास जी को आप सभी जानते होंगे। तो कुम्मन दास जी, श्रीनाथ जी आपस में बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते थे और श्रीनाथ जी को कुम्मन दास जी पद सुनाया करते थे। कुम्मन दास जी एक कवि थे, ठीक है। तो कुम्मन दास जी का रिश्ता और व्यवहार जो था श्रीनाथ जी से, वो एक भगवान और दास का नहीं, मित्र समान था। तो एक दिन श्रीनाथ जी ने, ठाकुर जी ने कुम्मन दास से कहा कि कुम्मन दास, आज तो हमारा कठेर खाने को मन हैरो है। कुम्मन दास जी ने कहा कि मैं आपको पद सुना रहा हूँ और आपका मन कठेर खाने का हो रहा है। तो श्रीनाथ जी ने कहा या बस हाँ, आज तभी हम देख रहे हैं कि आप चेहरे से थोड़ी उदासी आपके छलक रही है। तो श्रीनाथ जी ने कहा हाँ कुम्मन, आज तो मन कर रहा है कि चोरी करें, तो तुम जाओ और मेरे लिए कठेर तोड़कर लाओ। कुम्मन दास जी ने कहा वाह प्रभु, इस उम्र में हमसे चोरी करवा रहे हो। तो कुम्मन दास जी का जो काम था वो यही था, श्रीनाथ जी को पद सुनाना, कविताएं सुनाना, उन्हें प्रसन्न करना, प्रसंग सुनाना, यही कार्य था। कुम्मन दास जी एक भक्त भी थे। तो कुम्मन दास जी जो थे अष्ट सखाओं में से एक थे कुम्मन दास जी। तो कुम्मन दास जी श्रीनाथ जी के कहने से निकल पड़े, हाथ में लाठी लेकर चोरी करने के लिए, और एक बगीचे में जाकर के कठेर तोड़ने लगे। माली ने देख लिया और दौड़कर आया और पीठ पर बहुत सारी लाठियों का वार किया, यानी कि उन्हें लाठियों से मारा। तो जो लाठियाँ थी वो श्रीनाथ जी को पड़ रही थी और आनन फानन में वहाँ से कुम्मन दास जी भाग लिए और आकर श्रीनाथ जी के सामने आकर बोले वाह प्रभु, आज तो बड़ी मार पड़वाई आपने। तो श्रीनाथ जी कहने लगे कि कुम्मन, ज़रा ये बात बताओ कि जब तुम्हें मार पड़ रही थी तुम्हें तनिक भी दर्द हुआ? तो कुम्मन दास ने कहा कि नहीं प्रभु, दर्द तो नहीं हुआ। क्या तुम्हें एक भी लील उखड़ी? कि नहीं प्रभु, ये तो मैंने देखा नहीं। तो श्रीनाथ जी अपनी पीठ दिखाते हैं और कुम्मन दास जी जब देखते हैं तो भगवान की पीठ पर जो लकड़ी की मार थी उससे निशान बने हुए थे। तो प्रभु ने कहा कि मार भले तुमको पड़ी, लेकिन हमने तुमको दर्द नहीं होने दिया, अपने ऊपर ले लिया। तो श्रीनाथ जी कहने लगे कि कुम्मन, माली मार तो तुझे रहा था लेकिन दर्द मुझे हो रहा था। मैंने तेरा सारा दर्द ले लिया, भगवान ने सारे दर्द स्वयं ले लिए। तो कहने का अर्थ यही है, हम पर जो भी पीड़ा आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, वो प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। अब एक बात और मैं बताती हूँ कि कुछ इसी तरह का प्रसंग, कुछ इसी तरह की लीला मेरे साथ भी हुई। मेरे पास केवल और केवल लड्डू गोपाल की सेवा थी। फिर एक महिला
जो जिसका कहना ये था कि मैं लड्डू गोपाल से दुखी हो गई हूँ, जब से ये घर में आए हैं कलेश कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा होता है, मेरे बच्चे शराब पीने लगे हैं। तो उनका ये कहना था, तो मैंने कहा कि आप किसी पुरोहित को सेवा दे दीजिए, किसी घर में सेवा दे दीजिए जहाँ सेवा इनकी प्रॉपर पूर्ण रूप से हो सके। तो अगले दिन वो हमारे ही घर आ गए थे कि आपसे अच्छी सेवा कोई नहीं करेगा, तो आप ही सेवा ले ले। मैंने मना कर दिया। मुझे नहीं पता कि ठाकुर जी क्यों आए थे। उस समय हम भी थोड़ा सा कष्ट से उभरे ही थे थोड़े बहुत, और मन एकदम उदास सा रहता था। तो उन्होंने वो सेवा सुबह सुबह पहले हमारे घर पे आ गई और उन्होंने हमें सौंप दी। अब मेरा मन बड़ा विचलित हो गया कि अरे रेखा, तेरे पास तो ऑलरेडी दो गोपाल जी की सेवा है, तो तू और तीसरे गोपाल जी की सेवा करके कैसे क्या करेगी, कैसे क्या मैनेज करेगी घर में, मैं अकेले काम करने वाली। और उससे कुछ महीनों पहले हमारे पापा ससुर जी का स्वर्गवास हुआ था। तो उस दिन हमारे घर में सुंदरकांड और शांति पाठ दोनों थे। तो सभी बच्चों को तैयार करके मैंने उनकी पोशाक पहनाई और बिठा दिया ला कर के एक जगह। न जाने वो क्या था ऐसा पल कि कुछ हवा का झोंका था या कैसे वो गिरे और अचानक से गोपाल और कुंज गिर पड़े। गोपाल को मस्तक पर चोट आई थी, सर पर, और वो निशान आज भी है। और जो कुंज थे, कुंज का पैर टूट गया था। तो अगर कोई ऐसा है जो पहली बार ये प्रसंग सुन रहा है, ये जो घटना मेरे साथ घटित हुई थी पहली बार सुन रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं पूरी बात बताने बैठूंगी तो शायद बहुत बड़ा वीडियो हो जाए। तो बस क्या था कि मैंने उनकी सेवा के लिए मना कर दिया कि मैं सेवा नहीं करूँगी। लेकिन जब हमारे कुंज का पाँव टूट गया और मैंने उनका इलाज करवाया, तो मेरे मन में जो ममता, जो वात्सल्य था, वो और ज़्यादा उमड़ पड़ा कि मैंने क्यों मना किया। ऐसा क्यों हुआ कि मेरे लड्डू गोपाल जी का पैर खंडित हो गया, टूट गया। तो मेरे मन की वो भावनाएं जो अस्त व्यस्त थी, तब मुझे खुद को ये पता चला कि लड्डू गोपाल जी कभी खंडित नहीं होते हैं। क्योंकि मेरा जो प्रेम था, मेरा जो वात्सल्य था, ममता थी, वो उस वक्त उमड़ पड़ी कि ऐसे कैसे मेरे बच्चे के साथ में हो गया। क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी को पुत्र रूप में देखती हूँ। फिर क्या था, आज भी कुंज की सेवा हमारे पास है, हम सेवा कर रहे हैं, कुंज हमारे पास में है, बहुत ही प्रेम पूर्वक वो हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ में रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले बात तो ये समझाना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल या कोई भी भगवान खंडित नहीं होते हैं। क्या साक्षात परम ब्रह्म जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें धरती पर उन्होंने रखा है, हमारी सांस चल रही है, हम सांस ले रहे हैं, हमारे हाथ पैर हिलते हैं, चलते हैं, हम बात करते हैं, आज प्रभु भक्ति करते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? प्रभु भी खंडित हो सकते हैं? नहीं ना। भगवान कभी खंडित नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ चौक की प्रतिमा होती है या पीतल की कोई प्रतिमा है, वो गिर गई, उसका हाथ टूट गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें खंडित मानकर उन्हें जल में प्रभावित कर देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं। यानी कि जब हम पे संकट आया तो हम प्रभु को ललकारते हैं, प्रभु को सुनाते हैं कि इतनी सेवा करते हुए हम दुखी है, ये है, वो है। लेकिन जब प्रभु पर संकट आया तो आप लोगों ने साथ छोड़ दिया। जबकि प्रभु ऐसा नहीं करते हैं, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। पता है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग जा रहे होते हैं रास्ते से, हो सकता है 100 में से किसी एक के साथ ऐसा हुआ हो, और ऐसी दुर्घटना घटी कि उसमें आपका सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन आपको एक खरोंच तक नहीं आई हो। क्यों जानते हैं आप? वो इसी वजह से, क्योंकि ईश्वर ने वो जो संकट आप पर आया था वो किसी और चीज़ पर डाल दिया, अपने ऊपर ले लिया। या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक से आप प्रभु भक्ति कर रहे हैं, प्रभु सेवा में हैं, तल्लीन है उसमें, और अचानक से आपके हाथ से प्रतिमा छूटी और वो खंडित हो गई। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल जी कभी खंडित नहीं होते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का बाल रूप है। हम सरल सौम्य तरीके से उनकी पूजा कर रहे हैं, उनमें प्रेम देख रहे हैं, उन्हें लाड कर रहे हैं। यानी कि भक्ति को प्रभु ने सरल बना दिया बाल रूप में आकर के। हमारी भक्ति कितनी सरल हो गई। आज लड्डू गोपाल को सभी अपनी गोद में लिए घूमते हैं, जो बच्चों वाली ट्रॉली आती है उसमें लिए घूमते हैं। यानी कि प्रभु भक्ति सरल हो गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है?
अगर यही सब कुछ हमारे साथ हो जाए, जैसे कि मेरा पैर अगर टूट जाएगा तो क्या मेरे हस्बैंड मुझे घर से निकाल देंगे कि तुम्हारा पैर तो टूट गया, अब तुम किसी काम के नहीं हो? नहीं ना, ऐसे नहीं होता। जब हम तुच्छ इंसानों के साथ में ये चीज़ नहीं होती है तो फिर साक्षात भगवान के साथ में क्यों हम ऐसा करें? देखिए, मैं मानती हूँ कि खंडित प्रतिमा को घर में नहीं रखते क्योंकि प्रभु उसमें फिर निवास नहीं करते हैं, लेकिन कृपया करके लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा ना करें। आपने देखा है पहले कोई रामलला का बाल रूप नहीं आता था, हनुमान जी का कोई बाल रूप नहीं था, केवल और केवल जो प्रथम बाल रूप था वो है और रहेगा हमारे श्री बालकृष्ण का बाल रूप ठाकुर जी। तो मन में मैं यही कहूँगी कि इतने प्रश्न मेरे पास आते हैं कि दीदी हमारे ठाकुर जी तो खंडित हो गए, उनमें से कई लोगों ने मेरे मना करने के बाद भी ठाकुर जी को जल में प्रवाहित भी किया है और गोपाल जी की सेवा लेकर के आए हैं। जैसे कि अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे पास फ़ोन आया, शाम को मैं जैसे ही संध्या आरती कर रही थी, 4 फ़ोन उनके आए। मैंने 5वां फ़ोन उठा के कहा कि हाँ जी कहिए, कि मैं कुछ पूछना चाहता था मैं आपसे, गोपाल जी खंडित हो गए हैं तो क्या हम नए ले आए? वैसे भी वो गोपाल जी तो छोटे थे। नहीं नहीं, ऐसा भाव मत रखो कि गोपाल जी छोटे थे अब आपको बड़े रूप में लेकर के आना है। ये भाव नहीं आने चाहिए मन में। जब हमारे किसी बच्चे को चोट आती है घर में, उसको चोट पहुंचती है, लगती है, तो हम उस वक्त क्या करते हैं? हमारा प्रेम उससे दुगना चौगुना हो जाता है और प्रेम करते हैं, दवाई लगाते हैं, मालिश करते हैं, रोज़ाना पट्टी करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। वही आप उनके साथ भी करिए। प्रभु के साथ में ऐसा क्यों? उनकी ऐसी दुर्दशा क्यों? आज भी मैं मंदिर में कई बार, जब मैंने अभी 6 महीने से तो मंदिर नहीं जा रही ना, उससे पहले मैंने देखा है मंदिर में गोपाल जी बैठे हैं, कांच में बंद हैं। क्या गोपाल जी को सांस आ रही होगी? क्या भगवान को सांस आ रही होगी कि भगवान को कांच में बंद कर दिया? बहुत सारे लड्डू गोपाल रखे हैं लेकिन इतने काले रख पड़े हुए हैं, इतनी धूल मिट्टी उन पर लगी हुई है और बिना नहलाए धूल मिट्टी में वहाँ बस 4 मिश्र के दाने रख दिए जाते। पंडितों ने हो गई सेवा कर दी। ऐसे नहीं ना होता ना। कहते हैं ना पंडित पुरोहितों से बड़ा कोई नहीं है, उनको ज्ञान होता है, लेकिन वहीं आप कहीं ना कहीं किसी मंदिर में जाके देखेंगे तो वहीं पंडित पुरोहित आपको ऐसी सेवा करते नजर आएंगे। आज भी जब आप खाटू श्याम जी जाएंगे तो वहाँ कई वृक्षों के नीचे आपको लड्डू गोपाल नज़र आएंगे जिनका केवल रंग उतरा है या किसी का कोई हाथ खंडित हुआ है। बहुत सारे लड्डू गोपाल आपको वहाँ नज़र आएंगे। देखो, श्याम जी के दर्शन करने जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, वहाँ पे स्नान करने जाते हैं, लेकिन सेवा कैसी? अभी अभी जस्ट मैंने दीपक से सुना कि उनके घर के पास में एक मंदिर है, उस मंदिर में कम से भी कम 5-7 लड्डू गोपाल जी हैं जो इतने काले पड़े हुए हैं, जिनका स्नान भी नहीं होता है। और उसने ये भी बताया कि कई बार जब वो बाज़ार गया तो किसी बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लोग बहुत सारे लड्डू गोपाल बिठा के जाते हैं जिनका मात्र कुछ हुआ नहीं है, बहुत सुंदर है, कलर उतरा है केवल। उन्हीं लड्डू गोपाल जी को दीपक घर पे लेकर आता है, उनको उनका मेकओवर करता है और उनकी पूजा करता है। देखिए, प्रेम और भाव कोई अंतर नहीं है, एक अंतर है। भाव पूजा है और प्रेम सभी के मन में उपजता है। ठीक है, तो जब वो इस तरह से कर सकता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उसके पास में 2 लड्डू गोपाल राधा रानी की सेवा है, बड़ी सेवा है उसके पास में, लेकिन मन में उसके ये रहता है कि ये कौन था जो ठाकुर जी को यूँ बिठा के चले गया है। कोशिश करूँगी मैं दीपक से वो वीडियोस ले सकूँ जो उसने ली हैं। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। अगर आज भी आप जाकर के इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो लड्डू गोपाल का मेकओवर करने के लिए एक चैनल है, लड्डू गोपाल श्याम सिंगार के नाम से। अप्रिशिएट करती हूँ मैं उन बच्चों को जिन्होंने प्रभु भक्ति को एक नया रूप दिया है, एकदम सरलतम। यानी कि उनके पास ऐसे ऐसे लड्डू गोपाल आते हैं जिनका मेकओवर करके उन्होंने प्रभु भक्तों के मन में और प्रेम बढ़ा दिया है। वरना लोग क्या करते थे कि जैसे रंग उतरा, दीदी हम तो पीतल के लेकर के आए थे लेकिन ये तो अंदर से सिल्वर जैसे निकल गए, तो काले हो गए, हम सेवा नहीं कर रहे हैं। अब वही लोग अपनी सेवा को और नया आयाम दे रहे हैं। मैं सल्यूट करती हूँ उन दोनों बच्चों को, उनको जिन्होंने ये भक्ति को नया रूप दिया है। कहने का अर्थ ये है कि कुछ पिक्स मैंने उनके इंस्टाग्राम से लेकर शेयर किए हैं, वो आप देखिए
कि पहले क्या थे गोपाल जी और क्या हो गए। ये जो पिक है ये वही है कि ठाकुर जी का श्रृंगार उतर गया, अब हम सेवा कैसे करेंगे। और लगता है जब वो श्रृंगार करते हैं तो लगता है कि जैसे विग्रह बोलने वाला है, विग्रह में से अपने आप ही एक जान नज़र आती है, बिना प्राण प्रतिष्ठा के वो ऐसा लगते हैं जैसे विग्रह में प्राण हैं। और आपको कुछ ऐसे लड्डू गोपाल उनके इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेंगे जो लगता था कि मतलब कुछ अजीब ही, उन ना तो आंखें होती हैं ना कोई अच्छे से रंग होता है। और ये विग्रह बनाने वाले भी न जाने क्यों ऐसा करते हैं। अगर भगवान का विग्रह ही बना रहे हैं तो उसमें खोट क्यों? जब ईश्वर किसी में खोट नहीं रखते हैं तो फिर भगवान का विग्रह बनाने वाले कारीगर खोट क्यों रखते हैं कि अंदर कोई और धातु है, ऊपर केवल पीतल की पॉलिश करके वो बेच देते हैं। क्या वो क्या सोचते हैं कि वो ऐसी सेवा ऐसी भक्ति करके कुछ अच्छा उन्हें पुण्य अर्जित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। और अगर आपके लड्डू गोपाल जी का हाथ पैर कुछ भी ज़ख्मी हो जाता है तो आप उनका इलाज करवाइए, मरहम पट्टी कीजिए। मैंने पहले भी 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें बताया है कि अगर आप वृंदावन में जाकर दर्शन करेंगे तो वहाँ आपको मंदिरों में ऐसे लड्डू गोपाल ज़रूर से मिलेंगे जो खंडित हैं, फिर भी आज भी मंदिर में पूजा होती है। साक्षात जीता जागता प्रमाण तो मेरे घर में है। मैं कुंज को मैंने इलाज करवाया, कुंज के पैर का, और आज भी कुंज की सेवा मेरे पास में है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप में से कोई लड्डू गोपाल जी को खंडित मत मानिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। बड़े लाड़ और प्यार दुलार से रखिए अपने गोपाल जी को और अपने वात्सल्य के साथ उन्हें लाड़ प्यार कीजिए।